हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे वारली चित्रकला के बारे में। वारली अथवा वारली आदिवासी भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ भागों में पाए जाते हैं। वारली एक स्वदेशी जनजाति या आदिवासी हैं। ये महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा के तटीय क्षेत्रों और आसपास के पहाड़ी में रहते हैं। वारली जनजाति की अपनी खुद की धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति संक्रमण हैं जिनको उन्होंने अपनाया है। यह लोग वारली नाम की एक अलिखित भाषा में बात करते हैं जो कि दक्षिणी क्षेत्र के भारतीय आर्य भाषाओं में आती है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली जाति के आदिवासियों का निवास है। इस आदिवासी जाति की कला ही वर्ली लोक कला के नाम से जानी जाती है। यह जनजाति महाराष्ट्र के दक्षिण से गुजरात की सीमा तक फैली हुई है। वर्ली लोक कला कितनी पुरानी है? वारली अपनी वारली चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। अपनी पुस्तक द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वारलीस में यशोधरा डालमिया ने दावा किया है कि वारली की परंपरा 2500 या 3000 समान युग पूर्व से है। उनके भित्ति चित्र 500 और 10,000 के समान युग पूर्व के बीच मध्य प्रदेश में भीमबेटका में रॉक शेल्टर्स में किए गए के समान हैं। वारली शब्द की उत्पत्ति एक ऐसे शब्द से हुई है जिसका अर्थ है जोती गई भूमि का एक छोटा टुकड़ा। वारली चित्रकला प्रकृति और जंगल के साथ जनजातियों के सहअस्तित्व से प्रेरित है। हालांकि वारली आर्ट चित्रों की सटीक उत्पत्ति पर बहस होती है, फिर भी इसे भारत की सबसे पुरानी पेंटिंग में से एक माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति 10वीं शताब्दी ईस्वी या उससे पहले हुई थी। वारली संस्कृति मातृ प्रकृति की अवधारणा पर केंद्रित है और प्रकृति के तत्व अक्सर केंद्र बिंदु होते हैं जो वारली चित्रों में समानता पाते हैं। यह कहना कठिन है। कला में कहानियों को चित्रित किया गया है, इससे अनुमान होता है कि इसका प्रारंभ लिखने पढ़ने की कला से भी पहले हो चुका होगा, लेकिन पुरातत्ववेत्ताओं का विश्वास है कि यह कला 10वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई। इस क्षेत्र पर हिंदू, मुस्लिम, पुर्तगाली और अंग्रेजी शासकों ने राज्य किया और सभी ने इसे प्रोत्साहित किया। 17वें दशक से इसकी लोकप्रियता का एक नया युग प्रारंभ हुआ जब इनको बाजार में लाया गया। वारली आर्ट के चित्रों का महत्व। वारली कला आदिवासियों के मूल जीवन और उनके जीवन को दर्शाती है। वारली कला में अक्सर यह देखा जाता है कि जनजातियां समय चक्र में विश्वास करती हैं, जैसा कि चित्रों में दर्शाया गया है। चित्रों के माध्यम से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केवल जनजातियां ही उत्सव और आनंद में विश्वास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वारली महिलाएं शादी के दौरान अपनी दीवारों को खुशियों और समारोहों को दर्शाने के लिए पेंट करती थीं। इस प्रकार वारली की दीवार पेंटिंग को शुभ माना जाता है। वारली कला प्राकृतिक जीवन के करीब है, जैसा कि वनस्पतियों, जीवों और समारोहों के डिजाइनों में परिलक्षित होता है। यह प्रागैतिहासिक चित्रों को देखने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे भी एक समान लय में थे। वर्षों से वारली आर्ट इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि इन्हें कागजों पर भी तैयार किया जाता है और देश भर में बेचा जाता है। वारली पेंटिंग की प्रक्रिया। वारली पेंटिंग की कला बेहद सरल है, जिसे बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित हैं। वारली पेंटिंग विभिन्न तरीकों से संयुक्त 3 प्राथमिक आकृतियों पर आधारित है। वे त्रिभुज वृत्त वर्ग हैं, डॉट्स और डैश वर्तमान ज्यामितीय डिजाइन और सिंगल लाइन आंकड़े और पारंपरिक उद्देश्य प्रभावी और अत्यधिक प्रतीकात्मक हैं। करीब से देखने पर ऐसा लग सकता है कि उनके पास मनुष्य की दैनिक गतिविधियों का वर्णन करने वाली गायन और थरथराहट है। कैनवास पर पेंट करने के लिए वे पोस्टर रंग का उपयोग करते हैं, जो इसे और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए गोंद के साथ मिलाया जाता है। आधार के लिए
यह अभी भी गाय के गोबर, कोयले, नील के समान सामग्री का उपयोग करता है, लेकिन यह भी गोंद के साथ मिलाया जाता है। परंपरागत रूप से पेंटिंग दीवारों पर बनाई जाती थीं और वे जिन रंगों को दीवारों पर पेंट करने के लिए इस्तेमाल करते थे वे स्थायी रंग नहीं थे और इसमें सफेद और भूरे जैसे रंग शामिल थे। हालांकि समय बीतने के साथ चित्रों की पृष्ठभूमि के रंग में नीला, काला, ईंट लाल और हीना, हरा जैसे रंग शामिल हो गए हैं। वारली आर्ट दो आयामी है, जिसमें कोई परिप्रेक्ष्य या अनुपात नहीं है। यह त्रिकोणीय आकृतियों के अधिकतम उपयोग के साथ सरल और रैखिक है। यह प्रजनन क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आदिवासी मान्यता जन्म और मृत्यु के चक्र के इर्द गिर्द घूमती है। यद्यपि कला ने अपनी पारंपरिक अवधारणाओं को जारी रखा है, लेकिन साथ ही साथ नई अवधारणाओं को रिसने दिया गया है, जिससे उन्हें बाजार से नई चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है।